मैं जिस होटल में बैठा हूँ, पूरा होटल इस तरह आर्ट का म्यूजियम है और रिमार्केबल, और कस्टमर सर्विस इस तरह है कि आप सोच नहीं सकते। अमेरिका इसके सामने लगता है जिस तरह कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम एक मुसलमान जो है ना वो मुल्क हैं, जबकि जो इंडियंस हैं वो तो मतलब बुत परस्त लोग हैं। चीज़ों का बुनियाद डाली उन्होंने 32,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कश्मीर के अंदर कर दी है। उन्होंने IIT बनाई, उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाई, उन्होंने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे निज़ाम और सबसे ऊंची ब्रिज कश्मीर के अंदर बनाई। ये भी पूछा गया कि आपको कभी शादी ना करने का अफसोस हुआ, उन्होंने कहा मैनी टाइम्स। लेकिन जो हक ईमान की बात है, ऑन अ सीरियस नोट, इस एक आदमी की अचीवमेंट तने तनहा सोने के हरूफ से लिखी जाने के काबिल है। मैं एक मरतबा फिर हिंदुस्तानी अवाम को महज इसलिए मुबारकबाद देता हूं कि रतन टाटा उनमें पैदा हुआ। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका से भारत आए साजिद तरार ने भारत की तरक्की देख करके जम करके तारीफ किया। उन्होंने पाकिस्तानियों को चेताया है कि वो जल्दी संभल जाए, नहीं तो पाकिस्तान के हालात और ज़्यादा बुरे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस और पॉलिटिकल क्राइसिस लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसे लेकर साजिद तरार काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि वहाँ की फौज पाकिस्तान में हमेशा से अपनी मर्जी की सरकार बनाने के लिए पाकिस्तान के हालातों को ऐसा ही बना देती है। सर, क्योंकि सारी दुनिया से लोग आते हैं ना, हमारे यहाँ तो लोग डरते हैं आते हुए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो जाहिर इनका बिजनेस ही नहीं, वही बात। यहाँ पे आप सोच नहीं सकते, मैं ओबराय होटल में जब भी रेस्टोरेंट जाता हूँ, सारा 80% क्लाइंट्स जो है सारे फॉरेनर, वेस्टर्न या अमेरिकन, यूरोपियन और अमेरिकन। और इस वक्त और मैं एक और छोटी सी बात, जमनपुर के अंदर हमारे जो अडानी साहब हैं, उनके बच्चे की शादी हो रही है। बल्कि मैं चाहूंगा कि आप पाकिस्तानी लोगों को उनकी लिस्ट देखें कि उनके बच्चे की शादी पे कौन कौन आ रहा है। कतर का हेड आ रहा है उसके अंदर ट्रंप साहब की बच्ची आ रही है, उसके अंदर मार्क जुकरबर्ग फेसबुक का मालिक आ रहा है, उसके अंदर गूगल का CEO आ रहा है। ये अभी हफ्ते 10 दिन में आएंगे। तो फिर देखें, ये एक दिन में नहीं हो जाता आरजू, पूरी कौम साथ चलती है, अदालतें इंसाफ देती हैं, फिर जाके चीजें इस तरह होती है, कानून एस्टेब्लिश होता है, लीडरशिप होती है, एक टीम वर्क होता है, सारा कोई एक दिन में नहीं हो जाता। लेकिन ये चाहिए, कोशिश करें कि आप कहीं से तो शुरू करें, बिल्कुल कहीं से नफरत को एक दिन के लिए छुट्टी पे भेज दें आप, तो देखें कि यहाँ आपके पड़ोस में क्या हो रहा है। ब्रदर, कोई डिफरेंस ही नजर नहीं आ रहा है किसी चीज का। तो फिर इतनी नफरतें, मेरे ख्याल में ये दौर नहीं है नफरतों का, मैं व्हाट आई बिलीव इन। और दूसरी ये बात, जब भी आप किसी चीज से नफरत करते हैं, ये किसी भी इमोशंस में आप एक्सट्रीम पे जाते हैं, तो अपने अपने आप जो जहन होता है उसको बंद कर देते हैं आप। तो मेरे ख्याल में उस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए 2 दफा कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो लेकिन बड़ा अच्छा रहा ट्रिप। मैं समझता हूँ कि मैं इस दफा जब पहले भी मैं खैर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ, उस वक्त अभी नया बना था। लेकिन अब मैं जो सबसे ज्यादा चीजें नहीं देखी हैं कि जब मैं निकला हूँ एयरपोर्ट से बाहर, तो एक तो मुसलसल न्यू दिल्ली हैज बिकम अ सेंटर मैटर ऑफ फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपने देखा होगा कि मुसलसल G20 चल रही है, उसके बाद कोई समिट चल रही है, लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल डिग्निटरीज आ रही हैं, जा रही हैं। तो उसकी वजह से, बल्कि मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठा था, उन्होंने कहा कि जब से एशिया गेम हुई है, उसके बाद जो नए होटल यहाँ पे खुले, नई बिल्डिंगें जो बनी, जो चीजें आ रही हैं, उसके बाद मुसलसल, और इस G20 के बाद भी नए होटल बन रहे हैं। बल्कि मैं बस शॉक, यहाँ पे किसी होटल के अंदर कमरा खाली मौजूद ही नहीं था। मेरे साथ हम 4-5 दोस्त हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ से हम इंदौर भी जाएंगे, पंजाब भी इकट्ठा जाएंगे। तो मुख्तलिफ होटलों में हम लोग ठहरे हुए हैं, सिर्फ इसी वजह से कि देयर इज नो रूम। और उसमें वो जो समिट हो रही थी, जिसमें 15 फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे यहाँ पे, और ग्रीक के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो उसके चीफ गेस्ट थे। बल्कि उन्होंने वो नारा लगा दिया उन्होंने जाती दफा के अब की बार 400, जो मोदी साहब का स्लोगन है इस वक्त के, वो 400 की सीटें लेंगे, वो उन्होंने भी कह दिया, जो कि पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी यही नारा लगाया था कि अब की बार मोदी सरकार। तो वो, और दूसरा इलेक्शन का चल रहा है सिलसिला यहाँ पे। मोदी साहब की हैज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ अकम्प्लिशमेंट्स, उनकी विक्ट्री नो क्वेश्चन अबाउट इट। वो जो बार बार कह रहे हैं 400 का नंबर, मुझे लग रहा है अचीव करेंगे। और दूसरा, इस वक्त जो है चल रहा है, नेवी की एक्सरसाइज हो रही है इस वक्त, भारत की और मालदीव की और श्रीलंका की, और उसमें बांग्लादेश है जो वो ऑब्जर्वर है उसमें।
ये एक बहुत बड़ी बात है, सिग्निफिकेंट बात है चाइना के हवाले से देखा जाए। फिर उसके बाद जो इस वक्त खबरें आ रही हैं, देखा जाए तो आज़रबाईजान आपसे जहाज ले रहा है, पाकिस्तान से खरीद रहा है, वो एक नई खबर है। आपकी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो रही है, आप $6 बिलियन आप मजीद IMF से ले रहे हैं। काकड़ साहब जो है वो सीनेट के चेयरमैन बन रहे हैं, तो खबरें तो बहुत है। लेकिन दुख के साथ अफसोस ये होता है जब मैं यहाँ से बिलखसूस जब बैठ के बात करता हूँ कि दुनिया की डायरेक्शंस कहाँ से कहाँ जा रही हैं, और हमारे लिए एक कमिश्नर लेवल जो कि तहसीलदार था, एक चट्टा साहब, मैं माजरत के साथ ही, यानी कि उनकी मैं कोई करैक्टर असैसिनेशन करने का ख्याल है, लेकिन उन्होंने पूरे पाकिस्तान को जाम करके रख दिया है। एक स्टेटमेंट दे के फिर हफ्ते बाद उसकी माफी मांग ली है, और उसके बाद इस वक्त इमरान खान साहब ने कह दिया कि मैंने IMF को लेटर लिख दिया। हालांकि इमरान खान साहब को यही नहीं पता कि IMF हैज नथिंग टू डू विद अपोजिशन पार्टीज। वो तो स्टेट को पैसे देते हैं, स्टेट से वापस लेते हैं। आप कौन होते हैं उनसे बातें कम्युनिकेट करने वाले? खान साहब को अभी तक यही नहीं पता चला। लेकिन ये कि अफसोस के साथ है कि मेरे तो ख्याल में, अगर जाती तौर पे पूछे, मैं 2-3 जो बातें पिछले दिनों सामने आई हैं, 2 बातें, बल्कि हमारे अफजल चंद साहब के हवाले से, जो पॉलिटिशियन है, उनके हवाले से 2 खबरें हैं। बल्कि एक तो उन्होंने कहा था कि मेरा बस चले तो मैं जाके इमरान खान साहब के पांव पड़ जाऊं जाके जेल में, के पाकिस्तान को बचाने के लिए। तो दूसरा, जब चंद साहब की बात हो रही है तो फिर उन्होंने अगले दिन एक नया इल्जाम लगाया कि 5 करोड़ रुपया मांगा गया उनसे इलेक्शन जीतने के लिए। ये भी खबर है उसमें। आज जो मैं उनका बहुत फैन हूँ, शबर जैदी साहब का, वेरी आउटस्पोकन, वेरी ब्लड स्पीकर, वेरी सिंसियर पाकिस्तानी। उनकी एक स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि अगर चाहिए तो ऐसे कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों को चाहिए अडयाला जेल जाके खान साहब को साथ लेकर एक जॉइंट गवर्नमेंट बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाई। क्या कहना चाहेंगे? हमारे लोग तो कहते हैं दिखावे के लिए कर रहा है। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि हमारा और इंडिया का अगर कंपैरेटिव मुआवजना किया जाए तो इंडिया हमसे बहुत आगे इस चीज़ों में, ठीक है। और लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं, वैसे मैंने आज की न्यूज़ देखी नहीं है। अगर उसने ऐसा कोई इनिशिएट लिया है तो वो तो बहुत पॉजिटिव है। वैसे भी जो है ना, इकोनॉमिकली पाकिस्तान बहुत वर्स है और इंडिया इकोनॉमी हमारे ऊपर, कल मैंने कोई उसकी किसी कार कंपनी का मैंने देखा, उसका जो बजट है हमारे टोटल, टाटा कंपनी। हाँ जी, टाटा कंपनी का, एग्जैक्टली, उसका जो बजट है वो हमारे GDP से ज़्यादा है। उसकी एक कंपनी हमारे पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा, यानी कि $41 बिलियन हमारी इकोनॉमी के जो रिजर्व है, हमारी टोटल इकोनॉमी के जो वर्थ है, और इंडिया की जो एक कंपनी रतन टाटा कंपनी $365 बिलियन की है। अंदाजा लगाएं आप। नहीं, वो ऑब्वियसली मैंने कल से हिसाब लगाया कि उनकी एक कंपनी पूरे पाकिस्तान को मतलब रन कर सकती है, इन पोजीशन है, ठीक है। अभी तो एक कंपनी की बात की है तो लाखों करोड़ों रिलायंस है वहाँ पर, मुकेश अंबानी की कंपनीज हैं, बिरला है, और बहुत सारी कंपनीज वहाँ पर है। जी, मेरा अगर इस पॉइंट व्यू से देखा जाए, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि उन्होंने अगर इनिशिएट लिया है कि सबसे हाईएस्ट रेलवे ट्रैक बनाया या उन्होंने ब्रिज बनाया, तो ऑब्वियसली एशिया को तो वो बेनिफिट है। मतलब जो आदमी सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, जो आदमी पूरी उसने एक वीडियो में बताया कि मेरे वालिद और मेरी वालदा दोनों का इंतकाल कैंसर की वजह से हुआ, और हमारे यहाँ इंडिया में उसने कहा कि कैंसर के मर्ज से शिफायाबी के लिए कोई इतना बेहतरीन इंतज़ाम नहीं है। और उसके हवाले से फिर उसने कैंसर रिसर्च के लिए भी कुछ जो है वो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ को जो है वो टारगेट किया। और मतलब व्हाट एल्स यार। इस्लाम पहले था या हिंदुइज्म ज़्यादा पहले पुराना धर्म? अगर ये देखा जाए तो डेफिनेटली फिर हिंदुइज्म जो है ना वो ज़्यादा पुराना है। सच बात पूछें तो इंडियन कल्चर है ही अच्छा है। अच्छा, किस लिहाज से? बुरा है ही नहीं है। जितना प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान के लोगों में है वो किसी भी पूरी दुनिया में नहीं है। अच्छा। ठीक है, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान सारे इकट्ठे थे ना, तब भी ये प्यार से तो मार खा गए थे। वो भी उनकी पुरानी। सकाफत उनकी पुरानी नहीं है मैडम। सकाफत इसलिए पुरानी नहीं है कि सब कुछ जो है ना वो जब इस्लाम का नाम लेते तो जो है ना वो एक बिल्कुल जो है ना वो नया रूप आ जाता है सामने। तो दोस्तों, साजिद तरार हमेशा पाकिस्तानियों को यही सलाह देते हैं कि वो भारत से कुछ सीखें, क्योंकि ये साजिद तरार हमेशा से भारत की तारीफ़ करते हैं। जिस तरह से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसे लेकर के साजिद तरार हमेशा से कहते हैं कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ से यूरोप से लेकर अमेरिका तक काफ़ी ज़्यादा भारत से जलते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तानियों को
भारत से सीखना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी कभी भारत से सीखने की बजाय हमेशा दुश्मनी का पैगाम देते हैं। पाकिस्तान में हमेशा से भारत के खिलाफ नफरत सिखाई जाती है। यही कारण है कि पाकिस्तान आज पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो चुका है। साजिद तरार अभी भी पाकिस्तानियों को जागरूक कर रहे हैं कि वो भारत से सीखें, वरना पाकिस्तान के हालात और ज़्यादा बुरे हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इकॉनमिक हालत से लेकर के पॉलिटिकल हालात इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। पाकिस्तान में लगातार सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जिस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज ने अपनी मर्जी की सरकार बनाई है वो उनके लिए सूट नहीं करती। यही कारण है कि पाकिस्तान की जनता अपना हक लेने के लिए पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। जिस तरह से पाकिस्तान लगातार गहराई की तरफ जा रहा है, उसे लेकर के साजिद तरार काफ़ी चिंतित और लगातार अपने लोगों को भारत से सीखने की सलाह देते हैं। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद।